वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो में हम क्लास 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर सोशल मीडिया समझेंगे समरी के थ्रू, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफ़ी लेंदी है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि समरी के ज़रिए मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ कि आपके लिए ये चैप्टर समझना और इसके क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करना आसान हो जाए। सो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 5 है आपके इंग्लिश में, इसका नाम है सोशल मीडिया। इसकी समरी के थ्रू हम इसको समझ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट पैराग्राफ है, विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज। तो यहाँ पर एडवेंट का जो वर्ड यूज़ है, आप पेंसिल अपने हाथ में रख के कुछ वर्ड्स की मीनिंग लिख लें। इसका मतलब होता है अराइवल ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का आना या ईजाद होना। तो ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जब इंटरनेट की इजाद के साथ जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है, यानी एक आलमी गांव बन गई है। ग्लोबल विलेज का मतलब है आलमी गांव। अब ग्लोबल विलेज क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हर वर्ड इंग्लिश मीनिंग विद उर्दू मीनिंग के साथ, ताकि बहुत अच्छे से जो बच्चों को है वो समझ में आ जाए चैप्टर। क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि अगर आप वीडियो में आएँ तो आप वीडियो से ज़रूर कुछ सीख कर जाएँ। तो एडवेंट का मतलब होता है अराइवल ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का आना, आमद, ज़हूर या ईजाद। और जो ग्लोबल विलेज हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा, इसका क्या मतलब है? उर्दू मीनिंग इसकी है आलमी गाँव। इंग्लिश मीनिंग देखें तो ग्लोबल विलेज इज़ अ कॉन्सेप्ट, यानी ग्लोबल विलेज एक इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है। हैविंग द इंटरनेट ऑन फ़ोन्स, जिसमें इंटरनेट होते हैं फ़ोन्स में पीपल्स के, जिसकी वजह से पीपल्स जो हैं वो ईज़िली कनेक्ट कर पाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया के किसी भी हिस्से में। होपफुली क्लियर हो गया आपको कि ग्लोबल विलेज इंटरनेट का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें लोगों के मोबाइल में इंटरनेट मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो दुनिया के किसी भी हिस्से में सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं। तो ग्लोबल विलेज की उर्दू मीनिंग क्या हो गई? गाँव। यानी ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गई है। इट मीन्स बहुत ईजी है आपका कहीं पे भी रहते हुए किसी से भी कनेक्ट करना, सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया के किसी भी हिस्से में कनेक्ट करना। सही। आगे लाइन में वो आपसे कह रहे हैं, सोशल मीडिया हैज़ रिवॉल्यूशनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी सोशल मीडिया ने रिवॉल्यूशनाइज कहते हैं इनकलाब लाना, यानी किसी चीज़ चेंज कर देना। सोशल मीडिया हैज़ रिवॉल्यूशनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत का जो तरीका है उसको सोशल मीडिया ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। एंड कम्युनिटी, अब कम्युनिटी और रिवॉल्यूशनाइज्ड का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, यानी सोशल मीडिया ने बातचीत का जो तरीका है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। यहाँ पर जो वर्ड ये यूज़ हुआ है रिवॉल्यूशनाइज्ड, इसका मतलब होता है टू चेंज समथिंग, यानी किसी चीज़ का तब्दील कर देना, या उर्दू मीनिंग देखें तो इनकलाब आ जाना। अब कम्युनिटी क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस विद द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और इंटरेस्ट लिविंग टुगेदर, यानी लोगों का एक मजमुआ जो कि एक जगह रह रहा है, जिनकी खुसूसियात सेम है, उनका लिविंग स्टाइल जो है वो सेम है, तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिटी। और कम्युनिटी की मीनिंग क्या होती है? बिरादरी। कम्युनिटी के जो दूसरे वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं, सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे वो आपसे कह रहे हैं, वाइल सोशल मीडिया हैज़ न्यूमरस एडवांटेजेस। तो ये एक न्यू वर्ड है स्टूडेंट्स के लिए इस चैप्टर में। न्यूमरस का मतलब होता है अनगिनत, यानी जिसको आप काउंट ना कर सकते हो। इसका सेकंड वर्ड आप मैनी भी यूज़ कर सकते हैं, कि जहाँ सोशल मीडिया के बेशुमार फ़वाइद हैं, एडवांटेजेस यानी फ़वाइद, इट ऑल्सो हैज़ इट्स डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसानात भी हैं। ऑल्सो इट हैज़ ओपन न्यू विस्टास। विस्टास का मतलब होता है वेस, यानी रास्ते खोल देना या प्लीजिंग व्यूज़, अच्छे नज़ारे दिखाना। स्टूडेंट्स के लिए सोशल मीडिया ने अच्छे रास्ते खोलें, अच्छे ज़राए खोलें, अच्छे मनाजिर उनको दिखाएं। एंड प्रोफेशनल्स, और जो पेशा वराना लोग हैं उनको, हु कैन ईज़िली इंटरेक्ट, जो कि ईज़िली इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट का मतलब होता है किसी से कनेक्शन कायम करना, विद देयर काउंटर पार्ट। अभी काउंटर पार्ट का मतलब होता है हम मर्तबा, यानी यहाँ से हम समझ। रिवॉल्यूशनाइज्ड का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर हमने जो वर्ड देखा न्यूमरस देखा, जिसका मतलब है ग्रेट इन नंबर, यानी बेशुमार, अनगिनत, मैनी। विस्टास का मतलब होता है प्लीजिंग व्यू या ब्यूटीफुल व्यू, कोई अच्छा मनाजिर, अच्छा रास्ता। इंटरेक्ट का मतलब होता है बातचीत करना, किसी से कनेक्ट होना। अब काउंटर पार्ट जो हमने इस पैराग्राफ में वर्ड देखा उसका मतलब है
अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ सेम पोजीशन, यानी कोई इंसान या कोई चीज़ जिसकी पोजीशन सेम हो या पर्पस सेम हो, यानी हम मनसब हों लेकिन उनकी जगह डिफरेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया ने रास्ते खोल दिए हैं स्टूडेंट्स के लिए, कारोबारी अफराद के लिए, कि वो इंटरेक्ट कर सकें अपने काउंटर पार्ट से, यानी अपने हम मर्तबा हम मनसब लोगों से दुनिया के किसी भी हिस्से में वो चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आगे देखते हैं टुडे, यानी आज। बिजनेस पर्सन यानी जो कारोबार करने वाला इंसान है, कैन इनिशिएट, इस वर्ड को इनिशिएट पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है स्टार्ट करना, टू स्टार्ट समथिंग। ठीक है, शुरू करना। आज एक कारोबारी अफराद जो है वो शुरू कर सकता है अब बिज़नेस विद द क्लिक ऑफ बटन, यानी सिर्फ एक बटन के क्लिक से बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है। दे कैन इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स से इंटरेक्ट कर सकता है, यानी उनसे कनेक्शन कायम कर सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। एंड रेडली रिस्पॉन्ड टू देयर क्यूरीज, कमेंट्स एंड नीड्स, और बहुत आसानी से, रेडली मतलब आसानी से रिस्पॉन्ड कर सकता है उनकी क्यूरीज यानी क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस का दूसरा वर्ड है, यानी सवालात का, उनके कमेंट्स का या उनकी ज़रूरियात का। थर्ड पैराग्राफ में वो आपसे कह रहे हैं पीपल कैन डिस्प्ले देयर टैलेंट। डिस्प्ले का मतलब होता है टू शो समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ को शो करना अपनी। लोग जो हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं अपने टैलेंट को या प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट का मतलब होता है आगे बढ़ाना। देयर स्किल्स कहते हैं काबिलियत, यानी किसी इंसान में अगर कोई काबिलियत है वो उसको आगे बढ़ा सकता है, कोई प्रोडक्ट वगैरह हैं। थ्रू द वर्चुअल मीडियम, एक वर्चुअल मीडियम के थ्रू। वर्चुअल मीडियम क्या होता है? जो चीज़ रियल में मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, बट रियल में एग्जिस्ट से मुराद है आपकी आंखों के सामने एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। एंड अचीव ग्रेट हाइट, और एक ऊंची पोजीशन हासिल कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन, अपनी पहचान बना सकते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, अपनी फील्ड में। मोर ओवर का मतलब है मज़ीद। एम्प्लॉयर्स लुकिंग फॉर पीपल विद स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन, जो एम्प्लॉयर्स हैं अगर वो ऐसे किसी ख़ास क्वालिफ़िकेशन के लोगों की या किसी की ख़ास काबिलियत वाले लोगों की तलाश में हैं, कैन ऑल्सो फ्रीली यूज़ सोशल मीडिया, वो भी सोशल मीडिया का फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स का, टू एडवर्टाइज़ देयर वैकेंट पोजीशन, यानी जो उनकी खाली जगह हैं उसके लिए। आगे वो आपसे कह रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में, सोशल मीडिया हैज़ नॉट ओनली मेड अ कॉन्स्टेंट कनेक्शन विद डिस्टेंट रिलेटिव पॉसिबल, यानी सोशल मीडिया ने ना सिर्फ एक मुस्तकिल राब्ते कायम करवा दिया है जो डिस्टेंट रिलेटिव हैं, यानी दूर के रिश्तेदार जो हैं आपके रहने वाले अदर कंट्रीज़ में, उसको ना सिर्फ पॉसिबल बना दिया है, बट इट ऑल्सो हेल्प इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, लेकिन उसने जो लॉस्ट फ्रेंड्स होते हैं उसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेटिव्स होते हैं उनसे कनेक्ट रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया से पहले पॉसिबल नहीं था। ठीक है, फोर्थ पैराग्राफ में कह रहे हैं, वाइल सोशल मीडिया कैन सपोर्ट स्टूडेंट इन द नंबर ऑफ वेज, यानी जहाँ सोशल मीडिया स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा है बहुत सारे ज़रियों से, बहुत सारे रास्तों से, इट्स इनजुडिशियस यूज़ ऑफन रिजल्ट इन परसिस्टेंस, इनकम्प्लीट स्कूल असाइनमेंट, टार्डी वर्क एंड पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी इसका अनवाइज इस्तेमाल। इनजुडिशियस का दूसरा वर्ड जो आप यूज़ कर सकते हैं वो अनवाइज यूज़ कर सकते हैं, यानी इसका जो गलत इस्तेमाल है या बेवकूफ़ाना इस्तेमाल है वो अक्सर, ऑफन पढ़ते हैं, टी साइलेंट होता है, अक्सर वो क्या नतीजा देता है कि बच्चों का जो काम है वो मुस्तकिल स्कूल असाइनमेंट्स वो इनकम्प्लीट होते हैं, उनका काम लेट हो जाता है, उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है यानी तालीमी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, पुअर यानी ख़राब होती है। ठीक है, फोर्थ पैराग्राफ में आपसे वो कह रहे हैं विथ रिगार्ड टू बिज़नेस, यानी बिज़नेस के हवाले से, वन मे गेट चीटेड बाय फेक वर्चुअल कंपनीज़, यानी किसी इंसान को धोखा भी मिल सकता है फेक वर्चुअल कंपनीज़ से। अच्छा, यहाँ तक हमने सोशल मीडिया के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा है, अब हम यहाँ से सोशल मीडिया के डिसएडवांटेजेस भी पढ़ रहे हैं कि जहाँ सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं वहाँ उसके नुकसानात भी हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम वर्चुअल का वर्ड पहले आप देख लें कि वर्चुअल होता क्या है। वर्चुअल का मतलब है नॉट फिज़िकली एग्जिस्टिंग, यानी आपकी आंखों के सामने बज़ाहिर मौजूद नहीं है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपने अपनी आंखों के सामने जाकर नहीं देखा है। ठीक है,
तो ये मीनिंग आपने समझ ली। अब यहाँ पे कह रहे हैं बिज़नेस के हवाले से किसी इंसान को धोखा भी मिल सकता है फेक वर्चुअल कंपनीज से थ्रू, यानी कोई फेक कंपनीज़ बनी हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनी होती हैं। पीपल में सफ़र फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल कहते हैं पैसों के हवाले से लॉस हो जाते हैं लोगों को। बाय पेइंग फॉर गुड्स, ऐसी अशियाओं के वो पैसे पे कर देते हैं। दैट मे बी पुअर क्वालिटी, जिनकी जो क्वालिटी हो वो ख़राब होती है। एंड सर्विसेज, उनके खदमात अच्छी नहीं हो या उनकी क्वालिटी ख़राब हो। दैट मे बी पुअर क्वालिटी इन सर्विसेज एंड दैट नेवर मटेरियलाइज। मटेरियलाइज का मतलब है कि उसको आप हकीकी तौर पे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो अक्सर ऐसा होता है कि ऑनलाइन धोखे भी मिल जाते हैं। अगर कोई आप चीज़ ख़रीद लो और वो ख़राब क्वालिटी की आ जाए और आप फाइनेंशियल लॉस हो जाए आपका। आगे वो आपसे कह रहे हैं पीपल आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया, यानी लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पेंड करते हैं यानी गुजारते हैं। विच हैज़ कॉजेज़ अ सिग्निफिकेंट डेट्यूरेशन। डेट्यूरेशन का मतलब क्या है? बिगाड़ पैदा करना, यानी किसी चीज़ का इंतहाई ख़राब हो जाना। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वर्स, और उर्दू मीनिंग इसकी क्या होगी? बिगाड़। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? डेट्यूरेशन इन द फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी ऑफ क्लोज एंड 1-to-1 कम्युनिकेशन, यानी जो आमने सामने बातचीत होती है उसकी जो तरीक़ेकार है उसका सोशल मीडिया की वजह से बिगाड़ पैदा हो जाता है। बिटवीन बोथ इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, या चाहे वो आपके करीब के फैमिली मेम्बर्स हों चाहे वो आपके दूर के फैमिली मेम्बर्स हों, उनके दरमियान। दिस लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन कैन वीकन रिलेशनशिप, यानी ये जो बातचीत के तरीके की जो ये क्वालिटी है वो जो रिश्तेदारियाँ हैं उसको कमज़ोर भी कर देती है। दैट मे बी टर्न हैव डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंस, इसका मतलब होता है जिसके जो हैं वो गलत नतीजे भी सामने आ सकते हैं। ठीक है, 4th पैराग्राफ में वो आपसे कह रहे हैं द एक्सेसिव एंड एडिक्टिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। एक्सेसिव कहते हैं किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, यानी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा या बहुत लत लग जाना। एडिक्टिव कहते हैं किसी चीज़ का आदत हो जाना। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा या आदी हो जाने वाला इस्तेमाल जो है हैज़ रिप्लेस ऑल काइंड ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, वो इंसान की लाइफ से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को रिप्लेस कर देता है, यानी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की जगह ले लेता है। एंड हैज़ बिकम मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है अनहेल्दी वेट गेन हो जाना आपकी बॉडी में, क्योंकि लाइफ में कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती। पूरा टाइम अगर सोशल मीडिया पे स्पेंड हो रहा होता है एक जगह बैठकर, बस काउच पे, सोफ़े पे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो वजह बनता है ओबेसिटी का, यानी अनहेल्दी वेट गेन का, बच्चों में, टीनेजर्स में या फिर एडल्ट यानी जवानों में। ठीक है, पैराग्राफ में वो आपसे कह रहे हैं बिसाइड इम्पैक्टिंग फ़िज़िकल हेल्थ, यानी जो फ़िज़िकल हेल्थ पर इम्पैक्ट हो रहा है सोशल मीडिया का, उसके अलावा भी द डैमेजिंग टू मेंटल हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ जो डैमेज हो रही है कॉज बाय सोशल मीडिया, को सोशल मीडिया की वजह से। कैन ऑल्सो अलार्मिंग रूमर्स ट्रैवल वेरी फास्ट वेयर सोशल मीडिया, वो ज़्यादा अलार्मिंग है, यानी ज़्यादा इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। कॉजिंग अननेसेसरी वरी, यानी वो बेवजह की जो इंसान के अंदर फ़िक्रात हैं उसको पैदा कर देती है। सोशल मीडिया कैन ऑल्सो लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी सोशल मीडिया के ज़रिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है जहनी बीमारियाँ, ये पी इसमें साइलेंट होता है, यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर कहते हैं बीमारियाँ, यानी सोशल मीडिया की वजह से जहनी बीमारियाँ भी होती हैं। वन ऑफ विच इज़ रिलेटेड टू पोस्टिंग ऑफ सेल्फीज़, जिनमें से एक बीमारी शामिल है सेल्फीज़ का पोस्ट होना। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पोस्ट होना। एक स्टडी हुई थी, आप जब पूरा चैप्टर रीड करेंगे तो उसमें ये बताया कि स्टडीज़ के थ्रू पता चला है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फीज़ पोस्ट करने के आदी होते हैं तो उनको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है कि वो सेल्फ़ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने आप से, यानी उनको फिर उनका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि किसी और की जो राय है या किसी और का जो ओपिनियन है, मशवरा है, वो दूसरा भी हो सकता है, उनके माइंड से हट के भी हो सकता है। उनका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप इसमें जितनी बातें हुई हैं इससे मज़ीद आगे पढ़ेंगे। तो पूरे चैप्टर को भी रीड करिएगा। समरी के ज़रिए आपको सवाल भी बहुत आसान लगेंगे याद करना।
आगे बढ़ते हैं। द इल ऑफ सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया की जो बीमारियां हैं कैन ऑल्सो भी मेडिकेटेड इफ़ वी फॉलो बेसिक सर्टन रूल्स, यानी ये सोशल मीडिया की जो बीमारियां जो आती हैं इससे बचा जा सकता है। सोशल मीडिया से जो नुकसानात हैं उससे बचा जा सकता है अगर हम कुछ बेसिक रूल्स फॉलो कर लें, जिसमें शामिल है कि हम एक टाइम फिक्स कर लें सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का। इसके अलावा हम जो फॉलो कर रहे हैं सोशल फॉलोइंग लिस्ट है हमारी वो होनी चाहिए। इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं वो हमारा जो है वो सेलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इंसान जो देख रहा है जो सुन रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। आगे वो कह रहे हैं इन शॉर्ट इन टूडेज़ टाइम, यानी आज के वक्त में गिवन अप ऑन सोशल मीडिया के मे नेवर बी रियलिस्टिक ऑप्शन, यानी सोशल मीडिया पे गिव अप कर देना यानी बिल्कुल ही छोड़ देना ये कोई रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं है। इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। आजकल इतना सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का क्रेज़ है कि उसको मुकम्मल तौर पे अगर कोई इंसान बोले कि हाँ हम इसको मुकम्मल तौर पे छोड़ दें तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। आज के दौर में ज़रूरत भी है। समरी मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी, जो इसमें वर्ड्स थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए, जो वर्ड्स इसमें स्टूडेंट्स के लिए न्यू थे। इसके अलावा एक वर्ड हमने वर्चुअल देखा था, इसका मतलब होता है जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। डेट्यूटेशन देखा, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का ख़राब हो जाना है, बिगाड़ पैदा हो जाना। होपफुली आपको समरी के थ्रू चैप्टर समझ में आया हो। चैप्टर में